जिस तरह से नेताओं को अधिकार होता है कि वह आपके हक, हुकूक और अधिकार की बात कर वोट की मांग कर सकता है, उसी तरह से आपको भी अधिकार है कि अपने नेता और अपने मंत्रियों की पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकें। नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की नई सरकार और इस नई सरकार में जो मंत्री बने हैं उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जानकारी देने जा रहे हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में नई सरकार में मौजूदा तमाम मंत्री करोड़पति हैं। 25 के 25 मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और हर एक मंत्री करोड़पति है और इन तमाम मंत्रियों की औसतन जो संपत्ति है वो 7 करोड़ 8 लाख के आसपास है। एवरेज जो संपत्ति की अगर बात की जाए, और सबसे ज्यादा या यूं कहें कि सबसे अमीर मंत्री कौन है उनका भी हम आपको नाम बताते हैं। दरअसल अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले मंत्रियों में लोहावट से विधायक गजेंद्र सिंह वो सबसे अमीर हैं। उनके पास सबसे अधिक संपत्ति है। 29 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को घोषित की है। इसके अलावा सबसे कम संपत्ति वाले विधायक और मंत्री का भी जिक्र करते हैं। दरअसल सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले मंत्री में झाड़ौल से विधायक बाबूलाल खराड़ी, जो कि बचनलाल कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 24 लाख रुपए। आपको याद होगा ये वही बाबूलाल खराड़ी हैं जिनके लिए यह चर्चा चल रही थी कि इनका जो मकान है, जो घर है, वो भी कच्चा है। कच्चा घर होने के बावजूद भी बाबूलाल खराड़ी ने अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 24 लाख घोषित की है। देनदारी घोषित करने वाले मंत्री का भी जिक्र करते हैं। देनदारी यानी किसी तरह का कर्जा या किसी तरह का लोन जिसके ऊपर हो। 19 मंत्रियों ने अपनी देनदारी घोषित की है, जिसमें से अलवर शहर से जो विधायक हैं संजय शर्मा, उन पर 4.91 करोड़ के साथ साथ सबसे ज्यादा देनदारी है। एक एक करके भी आपको बताते हैं। एवरेज जो संपत्ति मंत्रियों की है वो मैंने आपको बताई 7 करोड़ 8 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा संपत्ति 29 करोड़ 7 लाख ये गजेंद्र सिंह की है, जो कि लोहावट से विधायक हैं। और सबसे कम संपत्ति वाले जो मंत्री हैं वो है झाड़ौल के विधायक बाबूलाल खराड़ी। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, हमने लोहावट का जिक्र किया, गजेंद्र सिंह जो कि जोधपुर जिले में आते हैं। हमने बताया कि 29 करोड़ की उनकी लगभग संपत्ति है और उनकी जो स्वयं की आय है वो 85 लाख से ज्यादा है, जो उन्होंने अपने हलफनामे में शेयर किए हैं। और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैं और सोशल सर्विस, खेती और बिजनेस ये मुख्य आय के स्रोत इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा बाड़मेर जिले की गुढ़ामलानी सीट से कृष्ण कुमार विश्नोई 46 साल की उम्र है और इनकी 21 करोड़ की संपत्ति है। 21 करोड़। देनदारी इन पर 65 लाख रुपए की है। बिजनेसमैन, इनका जो मुख्य आय का स्रोत है, कामकाज ये करते हैं, व्यवसाय करते हैं और उसी से इनका जो है इनकम जनरेट होती है। और सालाना आय की बात की जाए तो 68 लाख रुपए इन्होंने अपनी आय दर्शाई है। जयपुर के विद्याधर नगर से दिया कुमारी डिप्टी सीएम भी हैं। 52 साल की उम्र है। 19 करोड़ की कुल संपत्ति है। शैक्षिक योग्यता के रूप में डिप्लोमा इन्होंने दर्शाया है और 2 करोड़ की स्वयं की आय इन्होंने अपनी दिखाई है। 2 करोड़ 88 लाख 31,100 रुपए। और अगर इनके व्यवसाय की बात की जाए तो बिजनेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी व्यवसाय और जो इनको सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, कुल मिलाकर इन्होंने 2 करोड़ की अपनी जो सालाना आय है वो दिखाई है। कुल संपत्ति का हमने जिक्र किया तो वो 19 करोड़ रुपए है। टोंक के मालपुरा की अगर बात की जाए तो यहां से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कन्हैयालाल
54 साल इनकी उम्र है, 15 करोड़ की कुल संपत्ति है, 4,87,78,644 रुपए की देनदारी है। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा, 34 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 34.5 लाख रुपए के आसपास इनकी सालाना आय है। और आय का स्रोत इन्होंने खेती, बिजनेस, रेंट, सैलरी, अलाउंसेस ये सब दिखाया है। जयपुर के झोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन राठौर मंत्री हैं सरकार में, 53 साल की उम्र है, 14 करोड़ की कुल संपत्ति है, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 26 लाख के आसपास की इनकी देनदारी है। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट, 31 लाख रुपए की आय सालाना दर्शाई है। 31,85,750 रुपए। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है और एक्स सर्विसमैन है, उसके हिसाब से इन्होंने सालाना आय अपनी दर्शाई है। कोटा के सांगौद की बात की जाए तो हीरालाल नागर जो विधायक है वहां से, भजनलाल कैबिनेट में मंत्री, 9 करोड़ कुल संपत्ति, 97 लाख की देनदारी, ग्रेजुएट हैं, 29 लाख सालाना आय इन्होंने दिखाई है, 29,24,341 रुपए की। और पॉलिटिक्स, बिजनेस और एग्रीकल्चर ये आय का स्रोत इन्होंने दर्शाया। जोधपुर की लूनी विधानसभा से जोगाराम पटेल जो मंत्री हैं, 68 साल के हैं और 7 करोड़ की कुल संपत्ति है, 16 लाख रुपए की देनदारी है। ग्रेजुएट प्रोफेशनल, 4 लाख रुपए, 4,95,000 रुपए आय सालाना आय दिखाई है और पेशे से एडवोकेट हैं। नागौर के नवान सीट से विजय सिंह जो कि मंत्री हैं, 54 साल के हैं, 5 करोड़ की संपत्ति है, 27 लाख रुपए की देनदारी इन पर है, ग्रेजुएट हैं, 4,52,410 रुपए इनकी वार्षिक आय इन्होंने दर्शाई है और पेशा जो है खेती। अलवर से, अलवर की अगर शहरी विधानसभा सीट से, अलवर शहर से संजय शर्मा जो मंत्री हैं, 54 साल की उम्र है, 4 करोड़ की संपत्ति है, 4 करोड़ 96 लाख की कुल संपत्ति है और 4,91,93,871 की देनदारी भी बताई है। ग्रेजुएट हैं, 7,62,366 रुपए की इनकम सालाना इन्होंने दिखाई है। बिजनेसमैन हैं और विधायक हैं, यही इन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया है। नागौर की जायल सीट की अगर बात की जाए तो यहां से डॉक्टर मंजू बागमार 51 साल की हैं, 4 करोड़ कुल संपत्ति है, डॉक्टरेट इन्होंने किया गया, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, सालाना आय जो है 28,13,250 रुपये। प्रोफेसर हैं जो आय का स्रोत है और 28 लाख सालाना है, कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए। ये मंजू बागमार सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मंत्री के तौर पर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता पर जानकारी अलग से आपको एक वीडियो में हम ज़रूर देंगे। जयपुर से दूदू सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से प्रेमचंद बैरवा जो कि डेप्यूटी सीएम भी हैं, 54 साल के हैं, 4,83,54,216 रुपए की कुल संपत्ति है, 58,05,981 रुपए की इन पर देनदारी है। डॉक्टरेट किया हुआ है यानी कि पीएचडी इन्होंने भी किया हुआ है और जो सालाना आय है, स्वयं की आय 16 लाख रुपए, 16,94,620 रुपए। खेती और व्यवसाय जो आय का स्रोत इन्होंने दिखाया। कोटा की रामगंज मंडी की अगर बात की जाए, मदन दिलावर साहब 64 साल के हैं, 4 करोड़ 74,24,259 रुपए की कुल संपत्ति इनकी है और 41,44,056 रुपए की देनदारी है। डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा 8,69,356 रुपए की सालाना आय इन्होंने दर्शाई है। व्यवसाय जो आय का स्रोत बताया है, स्वयं का व्यवसाय जो है वो खेती है। गंगानगर से करणपुर जहां पर अभी बाई इलेक्शन जो इलेक्शन है 5 तारीख को वो होना है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है वो टाल दिया गया था, उसके बाद अब चुनाव होगा, लेकिन चुनाव होने से पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया है। तो उनका भी जो है इनकम का जिक्र कर लेते हैं। 4,57,60,806 कुल संपत्ति है, जिसमें 34 लाख रुपए की देनदारी है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं और स्वयं की आय जो है वो कुछ अभी नहीं इन्होंने दर्शाई है, वो डेटा हलफनामे में दाखिल नहीं किया है। वकील हैं और साथ ही साथ खेती भी है।
भरतपुर के नागर सीट की बात की जाए, जयवर्धन सिंह बेढ़ाम 55 साल के हैं, 4,02,57,100 रुपए की कुल संपत्ति, जिसमें 34 लाख रुपए की देनदारी है और ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं। माफ़ कीजिएगा, जो मैंने आपको इससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह का बताया, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। उनकी जो स्वयं की आय सालाना है 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए उन्होंने दिखाया है। और एग्रीकल्चर उन्होंने यहाँ पर अपना इनकम ऑफ सोर्स बताया है। भरतपुर के नागर से माफ़ कीजिएगा जवाहर सिंह बेड़ाम की जब हम बात कर रहे हैं तो 4,02,57,100 रुपये की कुल संपत्ति, 34 लाख रुपए की देनदारी, ग्रेजुएट प्रोफेशनल। इन्होंने जो है सालाना आय नहीं दर्शाई है। इन्होंने लिखा है जो आय का स्रोत है वो एडवोकेट हैं और खेती भी उन्होंने साथ ही साथ दर्शाया है। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा साहब 72 साल की उम्र है, 3,76,11,319 रुपए इनकी कुल संपत्ति है, जिसमें 57 लाख की देनदारी है, यानी कि कर्ज और लोन वगैरह। और इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं। 21 लाख रुपए, 21,97,700 रुपए इनकी सालाना यानी वार्षिक आय है। खेतीबाड़ी करते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उसकी जो आय है, सैलरी एंड अलाउंसेस। इसके अलावा अब चूंकि विधायक भी हो चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं, तो वो सब दिखाया है। तो उसको मिलाकर के 21 लाख रुपए अपनी इनकम जो है सालाना वो दर्शाई है। प्रतापगढ़ से बात की जाए, हेमंत मीणा साहब मंत्री हैं, 43 साल की उम्र है, 3,68,98,448 रुपए की इनकी कुल संपत्ति है, 14 लाख की देनदारी है, ग्रेजुएट हैं, 8,87,900 रुपये वार्षिक आय है। व्यवसाय और खेतीबाड़ी अपना इनकम ऑफ सोर्स इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। अजमेर की बात की जाए, पुष्कर सीट से सुरेश सिंह साहब जो मंत्री हैं, 3 करोड़ की संपत्ति है, 3,62,02,558। ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, 8,73,160 रुपये इनके सालाना इनकम है। व्यवसाय एग्रीकल्चर और बिजनेस। बीकानेर की लूनकरन सर सीट की बात की जाए तो सुमित गुदारा साहब 49 साल के हैं, 3,59,86,727 रुपए कुल संपत्ति, 7,32,331 रुपए की देनदारी है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 17 लाख रुपए की देनदारी। बिजनेस है, फर्म है प्रीत मेडिकोस के नाम से, एज ए प्रोप्राइटर यानी प्रोप्राइटर के तौर पर एक मेडिकल फर्म भी वो चलाते हैं। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी की बात की जाए तो गौतम कुमार जो मंत्री हैं, 3,03,01,495 रुपए की कुल संपत्ति इन्होंने दिखाई है, 88 लाख रुपए की देनदारी है। साथ ही साथ 7,66,000 की सालाना आय इन्होंने दर्शाई है। एग्रीकल्चर, बिजनेस और पेंशन जो आय का स्रोत है वो इन्होंने दर्शाया है। पाली की बात की जाए तो पाली के सुमेरपुर से जोराराम कुमावत साहब 59 साल की उम्र है, 2,12,80,217 कुल संपत्ति, 32,88,163 की देनदारी है। इसके अलावा ये 5वीं पास हैं, 6,22,870 रुपये सालाना आय दिखाई है। राजनीतिज्ञ हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, जो इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में दिया है। सीकर की श्री माधोपुर सीट की बात की जाए तो झावर सिंह खर्रा साहब मंत्री हैं, 67 साल के हैं, 2,05,12,628 इनकी कुल संपत्ति है। ग्रेजुएट हैं, 5,70,587 रुपये की देनदारी है। और आय के स्रोत हैं, चूंकि विधायक रह चुके हैं, पेंशन आती है, खेती है और एनिमल हस्बेंड्री भी है। जयपुर की सांगनेर से बात की जाए तो भजन लाल शर्मा, इस सीट से खुद मुख्यमंत्री साहब जो हैं, इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो 1,46,56,666 और देनदारी की बात की जाए तो 46 लाख रुपए की देनदारी है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 6,86,660 रुपए सालाना आय इन्होंने दर्शाई है। स्वयं का व्यवसाय इनका जो है प्रोप्राइटर है श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी एंड सैलरी इन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेंट, बैंक इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। सिरोही की बात की जाए तो सिरोही सीट से ओटाराम देवासी जी 58 साल के हैं, 1,43,35,834 रुपये जो है कुल संपत्ति है।
इसके अलावा 16 लाख रुपए की देनदारी है, 8वीं पास है, 4,32,990 सालाना आय, प्रीस्ट एंड पेंशन, ये इन्होंने अपने आय के स्रोत में दर्शाया है। पाली की बात की जाए तो जयतारण जी, जयतारण सीट से, पाली से जयतारण सीट से अविनाश गहलोत साहब 41 साल के हैं, 1,26,76,390 कुल संपत्ति है, 24 लाख रुपए की देनदारी है, ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, 4,99,790 सालाना आय है, पेशे से वकील हैं। उदयपुर की झाड़ौल सीट की अगर बात की जाए तो बाबूलाल खराड़ी 51 साल के हैं, 1,24,96,818 कुल संपत्ति इनकी है, 40 लाख रुपए की देनदारी है, 10वीं पास हैं, 4,51,898 सालाना आय और इनकम ऑफ सोर्स खेती। तो ये कुल मिलाकर 25 के 25 मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों का जो वित्तीय बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो हमने आपके सामने रखा है एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से। 100% मंत्री भजनलाल सरकार में करोड़पति हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।